एक आयत की संलग्न भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी है, उसके विकर्ण की लंबाई बताना है। आयत की भुजाएं दिया गया है, ये हमारा आयत हो गया। इस आयत की भुजाएं दी गई हैं, एक भुजाएं हैं 6 सेमी और एक भुजा है 8 सेमी। इसका नाम हमने लिख दिया A B C D। इसी का विकर्ण हमको बताना है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो एक विकर्ण हम लोग निकाल लेंगे, वही हमारा मान होगा ये विकर्ण। ठीक है, ये कोण कितना होता है? आयत के जो कोण होते हैं सभी शीर्ष कोण कितने होते हैं? 90 अंश। तो 90 अंश का जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक नियम होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस का नियम। कौन सा नियम है? पाइथागोरस का नियम। ये नियम हमारे प्लेलिस्ट में है। पाइथागोरस का नियम जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। क्या है, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पाइथागोरस का नियम किस पे लगता है? समकोण त्रिभुज पर। किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है और एक आधार होता है। ये मान लीजिए हमने क्या कह दिया इसको? आधार। और ये जो लंबवत है, दोनों जो 90 अंश का कोण बनाने वाली जो रेखाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज की दोनों रेखाएं जो 90 अंश बनाती हैं उसमें एक आधार होता है और एक होता है लंब। आधार और लंब कैसे पता करेंगे? अगर ये समकोण त्रिभुज बनाने वाली रेखाएं हैं, एक रेखा ये और ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं, तो एक रेखा हो जाएगी आधार और दूसरी रेखा हो जाएगी लंब। और समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको कहते हैं कोण। उसको क्या कहते हैं? कोण। तो पाइथागोरस का नियम ये कहता है कि यदि हम कोण का वर्ग करेंगे, कोण का वर्ग करेंगे तो वो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस का नियम, प्रमेय। कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। यानी जो कोण विकर्ण है, यानी ये जो 90 अंश के सामने की भुजा है उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग तो तीनों भुजाओं का करना है, कोण का भी करना है, आधार का भी करना है, लंब का भी। तो जो तिरछे वाली रेखा है, जो कोण है, वो बराबर के एक साइड में होगा और आधार और लंब का वर्ग करके दूसरे साइड में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस का नियम है। तो इस नियम से अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक हो गया क्या? आधार हो गया और एक हो गया लंब, और ये जो विकर्ण है वो हमारा क्या बन गया? कोण बन गया। तो पाइथागोरस के नियम से ही हम कोण का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। आधार का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और लंब का क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग तो तीनों का करना पड़ता है, लेकिन कोण वाला इधर रहेगा। आधार और लंब को का वर्ग करके आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये कोण को हमको निकालना है। आधार का मान कितना है? 6 सेमी, तो 6 का वर्ग करिए। लंब का मान कितना है? 8 का वर्ग। वर्ग करने का मतलब हम लोग जानते हैं, वर्ग करने का मतलब उसका 2 बार गुणा करना। 6 का वर्ग मतलब 6 का 2 बार गुणा। 8 का वर्ग मतलब 8 का 2 बार गुणा। यानी 6 का वर्ग करेंगे तो होगा 36 और 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 64। ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया हमारा 64, और 36 और 64 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। कोण का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 100। ठीक है, अब देखिए वर्ग वाले में क्या होता है, एक पार्ट है वर्गमूल निकालना, वो भी प्लेलिस्ट में है। क्या है? वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग सीखे हैं ना, वो सब पढ़ाया गया है। तो अगर x का वर्ग है 100 तो इसका मतलब x बराबर
कौड़ी में 100 यानी 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 10, यानी जिसका वर्ग करने पर 100 आ जाए उसी को कहते हैं वर्गमूल। 10 का वर्ग करने पर 100 आ जा रहा है तो 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो यहाँ पर कर्ण का मान निकालेंगे तो कड़ी में क्या होगा 100, यानी कर्ण बराबर कितना हो गया 10 सेमी। कितना आ गया 10 सेमी। तो ये वर्गमूल निकला है। वर्गमूल माने 10 का वर्ग करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है। या वर्गमूल निकालने का एक और तरीका होता है, हम लोग वर्गमूल वाले में सीखे होंगे कैसे। 100 को ऐसे कर दीजिए, ठीक है, 2 से भाग दीजिए 50, फिर 2 से भाग दीजिए 25, फिर 5 से भाग देंगे, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 पीछे 25, 5 इकाई 5, यानी 100 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 का जोड़ा बनता है, इन दोनों में से 1 हो गया, इन दोनों में से 1 हो गया, 5 दूनी क्या हो गया 10। ये है वर्गमूल निकाले। ये पूरा पाठ है, ये पूरा पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, नीचे देखेंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आयत की संलग्न भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। कर्ण का जब हम वर्ग करेंगे तो वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखिए 1 2 3 टोटल कितने लोग हैं 3 लोग। अगर हमें आधार पता कर्ण निकालना है तो क्या क्या दिया रहेगा आधार और लंब। आधार दिया है 6 सेमी, लंब दिया है 8 सेमी, वर्ग कर दिए और कर्ण का वर्ग बराबर 100। तो वर्ग वाला जो चीज रहता है उसमें वर्गमूल निकालते हैं। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, ठीक है। चलिए